मैं विशेष आज उम्मीद करता हूं पुराने लोग बड़ा ध्यान दें, क्योंकि मुझे लगता है नए लोग हैं ना ऑलरेडी इसको सीरियसली ले लेते हैं, लेकिन पुरानों के अंदर बहुत खमीर बड़ा पड़ा है। उन्हें लगता है हाँ ये तो सुना है, ये तो पता है मुझे। लिसन, परमेश्वर के वचन में दो चीजों को बहुत ज्यादा बाइबल हाईलाइट करती है। पवित्र आत्मा ने नबियों के द्वारा यह बार बार लिखा है, और वो चीज है यीशु के दो इवेंट्स। दो तरह की घटनाओं का बहुत ज्यादा जिक्र है, और मैं चाहता हूं आप फिलहाल लिखे नहीं, आप सुने, बाद में घर जाके नोट्स बना सकते हैं आप। इन दोनों घटनाओं के विषय में मुझे पता है आप में से हर एक को पता होना चाहिए। पहली घटना है उसके देह में प्रकट होने की, और दूसरी घटना है उसके बादलों पे प्रकट होने की। आप पूरी बाइबल पढ़ लीजिए, आपको पहला व्यक्ति जिसने प्रभु यीशु मसीह को बादलों पर आते देखा था वो हनोक है। अब आराम से पढ़िए। आदम की 7वीं पीढ़ी का हनोक प्रभु के स्वर्गदूतों के विषय में कि वो कहता है कि देखो वो अपने पवित्र के साथ आ रहा है। पहली बार प्रभु यीशु मसीह को बादलों पे जानते हो किसने देखा था? हनोक ने। उसके बाद अगर प्रभु यीशु मसीह को किसने बादलों पे देखा था तो वो है दानियल नबी। पहली बात जिस पे खुदा बड़ा जोर देता है वो है मेरे बेटे का देह में प्रकट होना। ये ऐसा एक सिद्धांत है, जब यीशु के दिनों में पता है इसका विरोध हुआ था। आपको पता है यीशु ने एक दिन क्या किया? बाइबल बताती है प्रभु यीशु मसीह ने एक दिन कहा, तुम्हारा बाप, यहूदियों को कहता है, तुम्हारा बाप इब्राहिम मुझे देखना चाहता था मेरे दिन को। वो लोग कहते हैं तेरी उम्र ही क्या है, तू ये सारी बातें करता है, तू तो छोटा है, इब्राहिम तो बहुत पहले था, तूने कैसे देख लिया? अब यीशु को ये कहना चाहिए ना कि इब्राहिम से पहले मैं पैदा हुआ था। जानते हो उसने क्या कहा? इब्राहिम से पहले मैं। जब उसने कहा ना मैं हूं, वो सभी जानते थे ये नाम सिर्फ यहोवा परमेश्वर यूज करता था, मैं हूं। इसके कारण वो उस पर भड़क गए थे। एंड यू नो, अपने दिनों में जब यीशु ने अपने आप को खुदा कहा कि मैं परमेश्वर हूं और देह में प्रकट हुआ हूं, बहुत लोग इसका विरोध करते थे। इवन जब यूहन्ना अपनी किताब लिखता है, पहला यूहन्ना, तो वो क्या कहता है? मसीह का विरोधी कौन है? वही जो मसीह के देह में आने का इनकार करता है। पढ़ के देखिए, वो कहता है हु इज एंटी क्राइस्ट? कौन है मसीह का विरोधी? वो व्यक्ति जो ये नहीं मानता कि परमेश्वर यीशु में आया। याद रखना, ये दुनिया एंटी गॉड नहीं है, ये दुनिया एंटी क्राइस्ट है। सब मानते हैं एक परमेश्वर है, लेकिन बहुत कम मानते हैं कि उसी परमेश्वर ने यीशु को भेजा। इसीलिए आजकल एक नया नारा है, सब रास्ते एक। ये दुनिया एंटी गॉड नहीं है, ये दुनिया एंटी क्राइस्ट है। हर कोई बिलीव करता है एक मालिक है, अलग अलग नाम से उसको पुकारते हैं, लेकिन जो इस पर विश्वास करता है कि उसी परमेश्वर ने बेटे को भेजा, यीशु को भेजा देह में, उसका उद्धार होता है। यू नो, जब बाइबल पाक, कलाम पाक कहता है कि उन दिनों में दो चीजें थी जो बहुत ज्यादा प्रीच की गई थी। पहला, प्रभु यीशु मसीह का पहली बार देह में प्रकट होना, और सेकंड टाइम उसका बादलों पे आना। अब देखिए, मैं चाहता हूं आप सब बड़े ध्यान से सुने। जब यीशु देह में आया, जब परमेश्वर ने देह धारण की, तो आप में से कितने लोगों ने यह बात देखी? जब वो पहली बार आया तो पहली बार आते ही वो अपने दूसरे बार आने की बातें कर रहा था। वो कई सारी चीजें बता रहा था दोबारा आने के लिए, कि मैं कैसे आऊंगा, कैसे लोगों को कलेक्ट करूंगा, कैसे मैं अपनी दुल्हन को तैयार करूंगा। सुनिए, प्रभु यीशु मसीह का पहली बार आना और उठाया जाना कंप्लीट हो चुका है। अब प्रभु बहुत जल्द बादलों पे आने वाला है। वो आसमान का सीना चीर के आएगा। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, आप में से हर व्यक्ति को यह पता होना चाहिए वो किस तरह के लोगों को ले जाएगा।
क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं, इस दुनिया में लोगों को एक सरप्राइज मिलने वाली है। एक ऐसी सरप्राइज उनको हैरान कर देगी और वो बिलीव नहीं कर पाएंगे कि ये मेरे साथ हुआ है। कभी कभी किसी के साथ अनफेयर चीजें हो जाती हैं, बाद में पता चलता है कि ये मेरे साथ हुआ है। ये ऐसी घटनाएं होने वाली हैं। और जानते हो वो कौन सी घटना है जो लोगों को हैरान कर देगी और वो ये कहेंगे ये मेरे साथ हुआ है? जानते हो क्या होगी? एक दिन कुछ लोग अपनी नींद से उठेंगे और अपने विश्वासी भाई बहनों को कॉल करेंगे और उनका फोन कोई नहीं उठाएगा। तब वो चिंतित होंगे कि कोई मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा। 1 2 3 4 लोगों को मैं फोन कर चुका हूं, चल घर पे होके आता हूं। और कुछ लोग जब अपने विश्वासी भाई बहनों से घर मिलने के लिए जाएंगे तो जानते हो उनके घरों में सिर्फ रोना होगा। और रोते रोते जानते हो वो आपको क्या कहेंगे? हम सुबह उठाने गए थे इसे, ये अपने कमरे में नहीं है, इससे जो कपड़े पहने थे वो कपड़े सिर्फ यहां पड़े। तब आपको पता चल जाएगा सब उठा लिए गए हैं, मैं रह चुका हूं। नॉट हालेलुया। आप चाहते हो आपके साथ ऐसा हो, पर ये होने वाला है। दिस विल हैपन। क्यों कह रहा हूं मैं इतना श्योरिटी के साथ कि कुछ लोग के साथ ये होगा? क्योंकि मैं कुछ लोगों के जीवनों को जानता हूं और मैं ये कह सकता हूं वे बिल्कुल तैयार नहीं है। आप सोचो, जो व्यक्ति चर्च में टेम्पर खो सकता है अपना भरी सभाओं में, उसकी घर की हालत क्या होगी? जो व्यक्ति पब्लिकली इतना स्पॉइल्ड है, सोचो उसकी पर्सनल लाइफ क्या होगी। मैं एक दिन इमेजिन कर रहा था, प्रभु समझ कोई रह जाता है, उसे पता ही नहीं चलता, तू आया उठा के लेके गया सबको, इसको पता कैसे चलेगा? इसे तब पता चलेगा जब इसको मालूम पड़ेगा कि मैं जिनसे रोज मिलता हूं वो उठा लिए गए। ब्रदर नहीं, ये आप अपनी बातें कह रहे हो। उन दिनों में एक चक्की की आटे को पीसती रहेगी, दूसरी उठा ली जाएगी। 2 लोग खेत में काम करते होंगे, एक उठा लिया जाएगा, एक रह लिया जाएगा। इवन यीशु ने तो साफ कहा 5 कुंवारियां रह जाएंगी, 5 उठा ली जाएंगी। मैं कभी कभी सोचता हूं बहनों भाइयों, प्रभु यीशु मसीह का ये मैसेज कि वो आ रहा है, मुझे लगता है हम में से हर व्यक्ति को अपनी कुर्सी से 2-2 फुट उठ उठ के जंप मारने चाहिए हमें। वाओ ये मुझे आज भी याद है, मैं एक सिटी में था, मैंने वहां पर एक भरी सभा में कहा प्रभु यीशु आ रहे हैं। वो सब खड़े होके तालियां बजाने लग गए, एक दूसरे को गले मिलने लग गए। मैंने बोला मैंने क्या बोल दिया ऐसा? तब मुझे प्रभु ने कहा सूरज पता ये आनंद क्यों कर रहे हैं? मैंने कहा क्यों प्रभु? सब तैयार है, लेकिन ये क्यों डर रहे हैं? क्योंकि इन्हें पता है इनके जीवनों में गड़बड़ियां हैं। याद रखिए, हबक्कुक कहता है जब तक प्रजा अपना पाप न माने यहोवा अपने स्थान पर नहीं लौटेगा। डू यू नो दिस इज अ वर्ड इन द बाइबल? जब तक एक मनुष्य अपना पाप नहीं मानेगा, लिखा है यहोवा अपने स्थान पर वापस नहीं लौटेगा। पुराने नियम के नबियों ने इज़राइल को एक दिन यह कहा था। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं 666 क्या है, चिप क्या है, एंटी क्राइस्ट क्या है, वन वर्ल्ड गवर्नमेंट क्या है? एक हद तक इन बातों को समझना कोई बुरी बात नहीं है, पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं ऐसा तो नहीं है कि आप सिर्फ ज्ञान में बढ़ रहे हैं पर आपकी तैयारी शून्य है? और आपको पता है इन दिनों में तो कुछ लोग जानते हैं किस बात के खुश हैं? इस बात में पास्टर का हाथ मुझ पर है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं क्या आप इन दिनों में तैयारी कर रहे हैं? तैयारी कैसे होती है? कहां से शुरू करनी है ब्रदर? हम तो यही कहते हैं, बस उठते हैं, प्रेयर करते हैं, कुछ समय पाप भी मान लेते हैं खुदावन के सामने, उसके बाद हम अपनी शरीयत को उठा के हम परमेश्वर के वचन को पढ़ लेते हैं। ब्रदर आप संडे आप देखो, हम आपके सामने रहते हैं,
मैं कहता हूं ये तैयारी छोड़ो, तैयारी का त भी नहीं है। आइए मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूं, और मुझे लगता है ये आपको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन ये आपके लिए बहुत अच्छा है। बोलिए मेरे पीछे, जो चीजें अच्छी नहीं लगती वो जीवन के लिए बहुत अच्छी होती है। बोलिए मेरे पीछे, वो चीजें बहुत अच्छी होती हैं जो हमें अच्छी नहीं लगती। ये आजकल को प्रभु कहता है, इस किताब को खा ले, ये तुझे कड़वी जरूर लगेगी लेकिन अंदर जाके मधु से मीठी हो जाएगी। आमीन। तो चलेगा थोड़ा कड़वा डोज आज? पक्का? हाँ चलेगा। धन्यवाद, आज तो सब निकाल दूंगा। चलिए सामने देखिए। अब जब यीशु ने कहा कि तुम नहीं जानते कि प्रभु कब आने वाला है, स्वामी कब आने वाले हैं, वह अपने विषय में कह रहा है ताकि तुम तैयार रहो। अब आइए, जैसे उसने मत्ती 24 पूरा किया, आपको पता है उसने 25 में पहले ही उसने एक दृष्टांत बताया कुंवारियों के ऊपर। सुनिए, उसके बाद उसने एक और दृष्टांत बताया जिसमें वो जो एक सेकंड मैं टाइटल खाली बता देता हूं, तोड़ों का दृष्टांत। और उसके बाद उसने कहा कि कैसे मैं लास्ट डे में लोगों को बुलाऊंगा, कहूंगा मैं भूखा था, प्यासा था। अब यहां देखिए, आपने देखा लूका 15 अध्याय में भी 3 दृष्टांत है। गुमराह पुत्र, खोई हुई भेड़, खोया हुआ सिक्का। अब वापस 3 दृष्टांत आ रहे हैं। पहले के जो दृष्टांत है ना, वो दिखाते हैं फादर, सन एंड द होली स्पिरिट। लेकिन अब ये दृष्टांत जो है ना, ये दिखाते हैं इंसान के बारे में। पहली चीज याद रखिए, 10 कुंवारे का दृष्टांत आपके व्यक्तिगत जीवन को दर्शाता है, आपकी पर्सनल लाइफ कैसी है। उसके बाद तोड़ों का दृष्टांत आपको सिखाता है कि आपकी सेवकाई कैसी है। और तीसरा दृष्टांत जो है वो सिखाता है मनुष्यों के साथ आपके व्यवहार कैसे हैं। आप में से हर व्यक्ति को इन्हीं 3 चीजों में प्रतिदिन तैयार होना है। आइए मैं पहले को शुरू कर रहा हूं, मुझे और 15-20 मिनट चाहिए, चलेगा ना? ओके, सब सामने देखिए, सब स्ट्रेट बैठिए। जो सोए हैं कहेंगे जय मसीह की। धन्यवाद यीशु, सब जाग रहे हैं आज, ये तो बड़ी महान बात है। ओके सुनिए, सबसे पहली बात, यीशु ने कहा 10 कुंवारियां हैं। बोलिए कुंवारियां। हाँ, कुंवारियों का मतलब होता है जिनकी शादियां नहीं हुई हैं। 10 कुंवारियां हैं। इन 10 को एक बात पता है, दूल्हा हमें नहीं, हमारी मशालों को देखेगा। डू यू नो द 10 हैव दिस टाइप ऑफ नॉलेज। इन 10 को पता है कि दूल्हा हमें नहीं देखेगा, दूल्हा हमारे साथ क्या है, एक मशाल अगर वो जल रही है तो हम इन होंगे, नहीं तो हम आउट हो जाएंगे। सुनिए, मशाल जो है उसे कहते हैं परमेश्वर का वचन। ऑयल अंदर रहता है जो प्रतीक है पवित्र आत्मा का, और जो आग जलती है वो परमेश्वर का स्वभाव है। ये एक सिंबॉलिकल लैंग्वेज है। बाइबल के अंदर इन्हें हिंदी में कहा जाता है चिन्ह। बोलिए चिन्ह। आपने देखा होगा ना, बाइबल में ये बहुत वर्ड है। यीशु मसीह को कहा गया है मेमना, कलीसिया को कहा गया है दीप स्तंभ, प्रभु के दासों को कहा गया है बाइबल में तारे, क्रोध को कहा गया है कटोरा। ये सिंबॉलिकल लैंग्वेज है। ये आजकल कहता है मैंने पहिए में पहिया देखा, चर्च के अंदर चर्च। आपको पता है रियल चर्च कहां है? आपके अंदर, पहिए के अंदर पहिया। वैसे ही यीशु समझा रहा था, ये एक सिंबॉलिकल लैंग्वेज है, ये चिन्ह है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ये एक ऐसा दृष्टांत है जो सबसे पहले आपसे पूछता है, आप कितना भी कुछ भी करो, क्या भी करो, आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, क्या आपकी मशालें जल रही हैं? अब आप कहोगे भैया ऐसा क्यों कह रहे हो? सुनिए, यहां देखिए, बताइए
जब इन सबको सबने देखा कि दूल्हे के आने में लेट हो रही है, तो कलाम पाक कहता है ये सो गई। आपको पता है, जब दूल्हे के आने का टाइम हो गया, जब धूम मची, तब ये उठ गई। आप इससे कितने लोग के बाद जानते हैं उन जो तैयार थी वो क्यों तैयार थी? लिखा है उनकी कुप्पियों में तेल थे। बोलो कुप्पी। उसमें क्या था? तेल। इन दिनों में कुप्पी क्या है? आपका भीतर, और उसमें पवित्र आत्मा। वे अंदर से भरे हुए लोग थे। भले ही बाहर से वो बड़े साधारण लोग थे, पर वे अंदर से भरे हुए लोग थे। ये पहला दृष्टांत आपको बताता है आपका व्यक्तिगत जीवन कैसा है। देखो, आप में से यहां पर जितने भी लोग आए हैं, मैं आपको लिख के दे सकता हूं, आप में से कोई भी यहां पर शारीरिक व्यभिचार में नहीं होगा। आप में से कोई यहां पर किसी की हत्या नहीं करता होगा। मैं आपको लिख के दे सकता हूं, आप में कोई नहीं होगा जिसके अंदर ये ख्याल है कि मैं किसी बैंक को लूटूंगा। हम मसीह लोग सारे बड़े बड़े पापों पे जल्दी जय पा लेते हैं, लेकिन जानते हो, ऐसा भी हो सकता है कि आप इन बड़े बड़े गुनाहों से दूर हो, लेकिन इनसाइड एक फरीसियों का जीवन जी रहे हो। फरीसियों के जीवन में सबसे खतरनाक बात क्या होती थी? विदाउट दूसरे का सुने, एक ही का सुन के वो न्याय करते थे। किसी ने आपको स्टोरी बताई, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, जिसके बारे में वो बात कर रहे हैं, उससे मिले हो तुम उससे मिले हो? नहीं, तुम्हारे अंदर एक अपनी विचारधारा है कि हां ये सही होगा। बहुत सारे लोगों ने स्मोकिंग बंद कर दी है, लोगों का न्याय करना बंद नहीं किया है। बहुत सारी बहनें हैं जो किसी को मारती नहीं है, लेकिन अंदर ही अंदर इतना जलती रहती हैं, इतनी जलन है, और जलन के अंदर ही वो कुछ भी बोलती रहती है। किसके लिए भी? याद रखिए, कुप्पियों में तेल नहीं था, मशाल जल रही थी। आउटसाइड टेस्टिमनी वाज वेरी गुड, बाहर से सब लोग आपको धर्मी समझते थे। ओ, आपके एक्शंस कितने पवित्र हैं, होली हैं, बैठने के तरीके, आप सब भाई बाइबल लेके आते हैं। आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि आप अंदर में क्या है। क्या आपकी कुप्पियों में तेल है? ये एक व्यक्तिगत जीवन है। याद रखिए, आप बाहर से नहीं, आप अंदर से कैसे हो, ये मात्र परमेश्वर जानते हैं। और याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा, अविश्वासियों के 1000 झूठ, खुदा के सामने एक झूठ है। विश्वासी का एक झूठ, खुदा के सामने 1000 झूठ है। रिमेंबर ऑलवेज योर लाइफ। अगर एक अविश्वासी 1000 झूठ बोले ना, तो खुदा जानते क्या कहेगा? एक ही है। क्यों? वो मुझे जानता ही नहीं है। लेकिन आप में से जितने भी लोग अगर एक झूठ कहेंगे ना, खुदा कहेगा आपने 1000 झूठ बोल दी। क्यों? क्योंकि आप सब जानते हैं। मैं आज शाम को लेटा हुआ था, मैं कार में आराम से मैं आ रहा था, मैं प्रभु को कह रहा था, प्रभु मुझे कुछ वचन दे। मैं बहुत लोगों को देखता हूं, बहुत आसानी से झूठ बोल देते। जॉब को पाने के लिए झूठ, हवलदार से 100 रुपया ज्यादा देने के लिए झूठ, अलग फॉल्स इंप्रेशन देते हैं। याद रखिए, इस दुनिया में प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया में पहली मौत व्यभिचार के कारण नहीं, फॉल्स इंप्रेशन देने के कारण मरी थी, हनन्याह और सफीरा की। हमेशा याद रखिए, कहीं ऐसा तो नहीं है आप भीतर एक रॉटन लाइफ जी रहे हैं, लेकिन आपका इंप्रेशन ऐसा है कि हर कोई आपको धर्मी समझता है। आपको मैं बताऊं, इस हॉल में एक ऐसा व्यक्ति मौजूद है, इस हॉल में, जो पहले ऐसी जिंदगी जीता था। और अगर आप जानना चाहते हैं वो कौन है, तो आपके सामने खड़ा मैं हूं। मैं ऐसी जिंदगी जीता था, सालों तक मैंने ऐसी पाखंडी भरी जिंदगी जी है, जब तक मुझे होल ट्रुथ नहीं पता चला कि मेरी डेस्टिनी यीशु की तरह बनना है। मुझे लगता था नॉर्मल है, क्योंकि मेरे साथ रहने वाले भी करते थे ये सब। कहीं ऐसा तो नहीं है आप एक फॉल्स इंप्रेशन दे रहे हो इन दिनों में? आपको अच्छे से पता है, जैसा मैं पास्टर के सामने प्रकट करता हूं, एक्चुअली मैं वैसा नहीं हूं। मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरे घर वाले जानते हैं मैं कैसा हूं।
जानते हो, ये वो लोग हैं जिनके कुप्पियों में तेल नहीं है इन दिनों, मात्र मशाल जल रही है, ऊपर की गवाही, लेकिन भीतर अगर जाया जाए तो तेल ही नहीं है। परमेश्वर को सबसे अच्छी बात कौन सी लगती है? आप जैसे हो वैसे आओ, कोई भी आपको बनने की। अरे परमेश्वर गंदगी में थे तब भी उसने हमको स्वीकारा, अब नहीं करेगा? टेल मी। हाँ चेतन भाई, गंदगी में थे, कचरे में थे हम। आप सोचो आपकी जिंदगी क्या थी। यीशु ने साफ कहा, तो किसी को पिता न कहना। इसका मतलब क्या है? तो किसी को वो जगह मत देना जो तेरे स्वर्गीय पिता की है। सिंपल। हम उस खुदा को मानते हैं जिसने मरने से एक रात पहले अपने चेलों के पैर धोए। वो राजाओं की तरह नहीं रहता था। सबसे पहले देखिए आपका व्यक्तिगत जीवन कैसा है। लोग आपको धर्मी समझते हैं ना, ओके, खुदा आपको धर्मी समझता है। अब दूसरी बात, आपकी सेवकाई की। अब आप कहोगे मैं तो छूट गया, मेरी तो कोई सेवकाई है ही नहीं, हम तो न प्रचार करें न गीत गाएं। आप में से हर व्यक्ति सेवकाई में है। और अब मैं आपको लेकर आया, आप देख रहे हैं इस बहन को, ये 8 महीने से कलीसिया में आ रही है, मैं इसे लेकर आई। ये बहन बड़ी दुखी थी, लेकिन आज इस बहन के जीवन में बहुत महान चमत्कार हुआ है। ये गवाही देना चाहती थी, लेकिन इसने कहा आप मेरी हेल्प करो। मैं इसको लेकर आई थी, मैंने इसको हमेशा अपनी दुआओं में याद रखा था। स्टॉप ऑल दिस नॉनसेंस। तो मैं चुप करके ये कहना चाहिए, ये बहन कलीसिया आई, यीशु के साथ जुड़ी और ये आशीषित हुई है। कितनी महिमा लेते हैं हम परमेश्वर की। परमेश्वर ने आप में से हर एक को एक सेवा दी है। आपको क्या लगता है बहनें प्रचार नहीं कर सकती? आप में से हर बहन प्रचार कर सकती है। कौन कहता है बहन प्रचार नहीं कर सकती? लाओ मेरे सामने उस लोगों को, मैं डिबेट करने के लिए तैयार हूं उन लोगों से। कौन कहता है? सदैव याद रखिएगा, जो भी लोग एंटी हैं इस बात के प्रति, नहीं बहनें मैसेज नहीं प्रीच कर सकती। क्यों नहीं मैसेज प्रीच कर सकती? कहां लिखा है बाइबल के अंदर? मेरे भाइयों, सदैव याद रखना, यीशु मुर्दों से जी उठा है। यह खुशखबरी हमारे पास एक बहन लेकर आई थी। यीशु एक बहन के द्वारा आया। कलीसिया को दूल्हा नहीं दुल्हन कहा गया। मैं अंत के दिनों में अपने बेटों को दर्शन दूंगा, वे भविष्यवाणियां करेंगे। बाइबल में ऐसा कोई वचन नहीं है मैं अपने बेटे और बेटियों को दर्शन दूंगा। वे मेरे बेटे और बेटियां कहलाएंगे। आप में से सारी बहनें, यहां पर जितनी भी बहनें हैं, आप सब एक दूसरे को सुसमाचार बता सकती हैं। और याद रखिए, आप में से किसी किसी बहन को तो परमेश्वर टीचिंग मिनिस्ट्री भी दे सकता है, बिल्कुल दे सकता है। पर जानते हो क्यों नहीं देता? कारण क्या है? क्योंकि छोटे में ही विश्वास योग्य नहीं थे। किसी बहन ने आपको चर्च में कहा था मेरे लिए दुआ करना, नेक्स्ट मीटिंग में मिली, आपने उससे पूछा आपकी तबीयत अब कैसी है? मैं आपके लिए प्रेयर कर रही हूं बहन। नहीं किया ना, एक बार हो गया ना प्रार्थना। प्रभु ने भी तो कहा है ना, अन्य जातियों की तरह बकबक न करो, बार बार मत मांगो। ओ, ये वचन पकड़ा है अब। सोलह साल से मैं प्रार्थना कर रहा हूं, आज तक मेरी उस दुआ का उत्तर नहीं आया है। आज भी की मैंने मॉर्निंग में वो प्रे, पर मैं जानता हूं परमेश्वर ने मेरे अंदर वो बात डाली। रविवार को कॉन्फ्रेंस में मैंने प्रचार नहीं किया था, मैंने अपना जीवन शेयर किया था आपसे कि परमेश्वर ने मेरे हृदय में कुछ उपजाया है और वो जानता है वो अपने समय में उसे पूरा करेगा। मैं खड़ा रहूंगा, दैट्स इट। पहला, आपकी अपने व्यक्तिगत जीवन को देखो। सेकंड, देखो कि परमेश्वर ने आपको कुछ काम दिया था, क्या आपने वो फेथफुली किया? और अब जो तीसरी और आखिरी बात है तैयारी की, वो ये है, सोचो मनुष्यों के साथ आपके व्यवहार कैसे हैं, लोगों के साथ आपकी डीलिंग्स कैसी हैं। क्या आप
इस दुनिया में ये कह सकते हो, मुझे किसी के प्रति कोई नफरत नहीं है, चाहे किसी ने भी कुछ भी कहा। धर्मी का एक स्वभाव है। आप इससे कितने लोग ये बात जानते हैं? परमेश्वर का एक स्वभाव है। रोमियो की किताब 3 अध्याय में पौल कहता है, परमेश्वर ने अपनी धार्मिकता मनुष्य को माफ करके प्रकट की। परमेश्वर धर्मी है, पर उसने अपनी धार्मिकता कैसे दिखाई? लोगों को माफ करके। वैसे ही जो अपने आप को धर्मी कहता है, उसका एक स्वभाव है। नीति वचन में लिखा गया है, धर्मी जो कहता है उसे पूरा करता है, चाहे हानि क्यों ना उठानी पड़े। ये उसका एक स्वभाव है। आप जानते हो, जो भी लोग अपने आप को मसीह कहते हैं, उनका लोगों से व्यवहार कैसा है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। यीशु ने कहा, अगर तू अपने कलीसिया के अंदर जाए और वेदी के सामने खड़ा हो और तू बहुत कुछ ले आया है, लेकिन अगर तुझे याद होता है कि कोई है जो तुझसे नाराज है, अपना पैसा, अपनी भेंटें सब तू वहीं पर छोड़ दे। कोई और कलीसिया कहे या न कहे, मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपके अंदर नफरत है, आप इस कलीसिया को 4 लाख रुपए डोनेट कर दो, वो खुदा तक कुछ नहीं पहुंचने वाला। ट्रस्ट मी। अब कैसा व्यवहार है लोगों का? क्या आप ये कह सकते हो, मुझे किसी से कोई नफरत नहीं है? जब भी लोग मुझसे मिलते हैं, ठीक है, कुछ लोग मुझे पसंद नहीं करते, मैं करीब जाता हूं तो और खराब हो जाती हैं चीजें, इसलिए मैंने डिस्टेंस मेंटेन किया है। बट हेट, नफरत, बिल्कुल नहीं। और अगर आपको यह जानना है कि आपको नफरत है कि नहीं है, मैं आपको अभी कभी बता देता हूं कि आपके हार्ट में क्या है। देखो, जिस आदमी से आपका पंगा था, आज के दिनों में आप उस आदमी के बारे में लोगों से क्या बात करते हो? बहुतों को लगता है मेरा मन तो सबके सामने ठीक है। जब पौलुस अरेस्ट हुआ और अग्रिप्पा के सामने पहुंचाया गया, तो जानते हैं वहां पर खड़े होकर क्या कहता है? उस परमेश्वर की सेवा जो मैं अपने बाप दादाओं के समय से करता आया हूं, वह गवाह है, मेरा विवेक मनुष्यों के प्रति शुद्ध है। ये पौल कहता है, हर एक के प्रति वो कहता है मेरा, इट मींस मैंने अपने अंदर किसी के लिए नफरत नहीं रखी है।